ठीक है जी। केमिस्ट्री तुम्हारे पास सबसे पहले देखो सोडियम, आज तत्व बनाना सिखाऊंगा, और एक है क्लोरीन। तत्व कौन सा सबसे पहले बात एक चीज ध्यान रखियो, हमेशा जो यौगिक बने वो हमेशा प्लस माइनस से मिलके बनेगा, जो एक प्लस को होगा और एक माइनस को होगा हमेशा, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या हो गए, आकर्षण हो गया, और प्लस प्लस और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण हो गए, आपस में अटैच ना हो पाए। कोई भी तत्व वगैरह परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन साझो हमेशा एक दूसरे से जब भी करेंगे एक प्लस एक माइनस, क्योंकि जब एक सी शिकल के होंगे दोनों तो अलग अलग ही होंगे, ठीक है ना। अब जैसे सोडियम 11 पावर 11 को करोगे तो 2 गुणा 2 8 1। अब इस पर सी क्लोरीन कितने पावर 17 पे, तो 2 8 7। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है, 7 तो ही ले ना सके, बहुत कठिनाई पड़ेगी, बाकी एक आराम से त्याग सके, ठीक। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या की जरूरत है, खाली एक की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आवे -1, और इसलिए यहाँ पे क्या आवे, यही आवे। तो Na सोडियम पे प्लस आवे और क्लोरीन पे क्या आवे, माइनस आवे, यही आवे। ये या के साथ साझा कर लेंगे, या के साथ तो ये मिला देंगे NaCl, या को एक यहाँ पे आ जावे, या को एक यहाँ पे, तो यार लिखी करे ना हमेशा एक तो एक बराबर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा नमक। एक दूसरे से क्या करके ये साझा कर लें, कहने को मतलब यार अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन पूर्ण तरीका से सजा दे क्लोरीन है, तो ये क्या बन जाए NaCl। ये कब बने, जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब तुम्हें यही पता होना चाहिए किसी तत्व पर धनात्मक कब आवे ऋणात्मक कब आवे, ये कल सब मैंने बताए या तो पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये NaCl बनाना सीख गए। अब जैसा और भी कोई भतेर सोडियम क्लोराइड ये बताएंगे, अगर एक बोले तुम्हें पर क्लोराइड क्लोरेट इनके कंडीशनों में, यदि 4 आ जावे तो पर क्लोराइड बोले, 3 आ जावे वह कंडीशन पर, 4 आ जावे 2 कणक सिंगल पे क्या, सिंगल पर क्लोराइड बोलेंगे, यदि डबल आएगा वहां पे क्या बोलेंगे, अभी बताएंगे तीनों चारों कंडीशन है। तो NaCl बनाएगा। जैसा और भी कोई तत्व बहुत रेंज के, जैसा मान चलो इन्हें तो तुम ज्ञात कर लोगे, जैसे हाइड्रोजन पे H आवे प्लस बनावे, और जैसा क्लोरीन के साथ मिला क्लोरीन पे माइनस आवे, ये तो तुम्हें पता हो -1 आवे, तो ये एक साथ मिलकर ये या के पास है एक है, तो ये कंप्लीट तरीका से दे भी ना सके यार, क्योंकि ये दे देखो तो बर्बाद हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, सहसंयोजक बॉन्ड से। ये एक्स्ट्रा चीज है, जब समझ में आ गई हर चीज खोल के बताई जाए, या के साथ एक कौन से बॉन्ड से जुड़ा हो, क्यों जुड़ा हुआ, ये तुम्हारा सिलेबस से आउट है। तो ये क्या के साथ मिलकर क्या बना दो, HCl बन गो। कब बनो, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों ने साझा कर लिया। जैसे और भी तत्व, जैसे मांग चलो लिथियम पे क्या आवे Li+1, कोई भी ले लो नेगेटिव तत्व, क्या लेना चाहोगे, Li ले लो, और ले लो है नियोन, नियोन का पे आवे प्लस में आवे, नेगेटिव प्लस में आएगा। जैसे मान चलो F ले लो, F पे क्या आवे -1 आवे, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, Li पे +1 आएगा। इन्हें Li निकाल लियोगे ना, तो निकाल देखो लिथियम 3 पे आवे तो 2,1, तो ये क्या आ जाएगा, अष्टक पूरा करने 7 की जरूरत है पर, लेकिन ये +1 आ जाएगा। फ्लोरीन के पे आवे 9 पे, तो 2,7 9 पे तो आवे, तो अष्टक पूरा करने के लिए 1 की जरूरत है, तो ये एक दूसरे तो मिलकर बना देंगे LiF, लिथियम फ्लोराइड। ऐसा नहीं, जैसे और भी तत्व हैं, जैसे नेगेटिव के, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गए, के पे क्या आवे, पोटेशियम कितने पे आवे 19, या को करोगे 2 8 9 2 8 1, क्योंकि हमें अष्टक बनाना हो, अष्टक पूरा करने के लिए 11 भेज दो। अब वह चीज पे मत 2 8 18 उस पर नहीं जाना, हमें किस पे जाना हो, खाली अष्टक पूरा है जा, वाकई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ना 11 रख दो भाई, एक्स्ट्रा एक बच्चों यहाँ जगह। अब यहाँ पे क्या जावे, इसलिए +1। और जैसे Cl है, क्लोरीन पे -1 आवे, तो एक दूसरे के साथ ये साझा कर लेंगे ना, कर लेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन याद दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे बनाओगे ना। जैसे अब ये कुछ तत्व है ना, तुम लिख लो, मैं लिखवा दूँ तुम्हें, जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे तो तुम वरना तुम ज्ञात कर सको खुद, काय तत्व प्लस का आएगा और माइनस का, इलेक्ट्रॉन विन्यास करके जाको ऑक्टन पूरा हेरो, यानी ऑक्टन रूल को मतलब हो जाए अष्टक पूरा हेरो उदासीन, 1 2 3 आगो लास्ट के अक्षर में, तो धातु होएगा और प्लस आ जाएगा उतने ही।
यदि 5 6 7 आगो, 5 6 7 आगो तो ऋणात्मक चिन्ह आएंगे उतने, जितने अष्टक पूरा करने के लिए कमी है उतने ऋणात्मक आ जाएंगे। और या फिर बराबर बैठ गए तो उपधातु में पहुंच जाएगा। 4 आगो वो कहते रिएक्शन ना करेगा। 4 आएगा तो वहां में 2 कंडीशन है जाएंगी। 4 पे क्या सिलिकॉन पर क्या आवे, ऐसा ही 4 आवे, ये एक बार दे भी सके ग्रहण भी कर सके, हर जगह देगो भी ना, हर जगह लेगो भी ना। हाँ बना लेगो। ये देखो अभी बताएंगे तो क्वेश्चन ने तुम लिख लो धनात्मक धनायन ने, तो मैं यहाँ लिखे दूँ धनायन, धनायन तत्व है ये, यानी प्लस वाले। जैसा हाइड्रोजन पर +1, हाइड्रोजन के बाद लिथियम पर +1, लिथियम के बाद तुम्हारा जैसे सोडियम पर +1, सोडियम पर +1, पोटेशियम पर +1। +1 को मतलब एक सिंगल प्लस लिख रहा हूँ मैं यहाँ जगह, समझ जाओगे ना। पोटेशियम के बाद चांदी पर +1, वहाँ के बाद अमोनियम पर +1, अमोनियम के बाद आ जाएगा कॉपर पर Cu, कॉपर पर +1, कॉपर पर वहाँ के बाद आ जाएगा Zn, जिंक पे +2 हो गए। Be, बेरिलियम पे क्या होगा, बेरिलियम पे +2 होगा। मैग्नीशियम पे भी क्या होगा Mg +2, Mg पे भी, कैल्शियम पे भी क्या होगा Ca +2, कैल्शियम के बाद कॉपर Cu पे भी +2। और जैसे यहाँ लिखे दें लोहा पे भी क्या आवे Fe +2, लोहा पे कितने पे आवे 26 पे आवे ना, 26 के करोगे तो 2 8 और भाई 26 पे आवे आयरन, 10 बच गए 16 बचे, तो कितने करोगे 2 8 18 16 बच रहे, तो 2 की तो कमी पड़ रही है, तो यहाँ क्या करोगे यहाँ 8, ये कितने आ गए, कितने बच रहे हैं अभी 2 8 18, या कैसा ना हो भाई, या मैंने तुम्हें कल भी बताया दिखो जाते पहले भी, यहाँ पर रूल देखो मैं बताऊंगा, देख के कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे ध्यान नहीं आ रहा हो, ये अपवाद के रूप में भी आ जाए। तो यहाँ पे +2 आवे Fe पे भी, उसके बाद Fe यदि Sn क्या बोले, Sn तो क्या दर्शावे है भाई पारा Hg, हाँ प्लस के 2, और मैग्नीज पे भी Mn +2, Mn के बाद क्या आ जाएगा Co, कोबाल्ट पे कितना है +2, Fe पे +3। इनके नाम भी लिखे हैं भाई, या के वे हूँ मैं समस्थानिक, ये यहाँ 2 भी यूज करे ये 3 भी यूज करे, या बोले फेरिक या बोले फेरिस, इनको अंतर में इनका नाम भी लिखवाऊंगा। देखो तुम्हें अभी खाली पहले ना लिखवाए दम तुम्हें, पॉजिटिव बार ना Fe लो आएगा, और Cu कॉपर पे भी +3 आ जाएगा, क्यूप्राइट Hg, ये थोड़े इनके रूल अलग हैं। एल्युमिनियम Al पे +3 हो गए, एल्युमिनियम +3 है, क्रोमियम Cr पे भी +3 हो गए, Cr और Pb लेड, Pb सीसा, Pb +3, अब आगे बाद Sn +3, Pb पे +4 है, ये +4 वाले है। सीसा क्या लेड कितने पावे, कल मैंने लिखवाया हो तुम्हें, लेड सीसा ना लिखवाया, हाँ से 84 के लपेट में है, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। बयासी, तो मैंने 80 तक लिख रखे हैं, मैं जब ना लिखवाई तो मैंने। इनके नाम लिख दूं मैं यहाँ जगह, देखो ये तो हाइड्रोजन, मैं तुम्हें देखो हिंज का सब तत्व बनाने सिखाता हूँ, इनका नाम लिख दूँ मैं यहाँ जगह हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के बाद एजी सिल्वर, अमोनियम, कॉपर, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर। क्यूप्रिक, कैल्शियम, क्यूप्रिक कैसे? हाँ ये सी है, ये क्यूप्रिक +2 और ये क्या होगा कॉपर बोलना, या को जो एक और नाम है ना या बोल दें क्यूप्रस, Cu+2 क्यूप्रिक है को, और ये भी क्यूप्रिक 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 क्यूप्रस +1 वाले पे होगा क्यूप्रस। अगर ना यार थर्ड वाले छोड़ दिए आज के, थर्ड वाले भी लिख रहे हैं या भी क्रोमियम, मतलब सेकंड नाम बोल दें, इनमें अंतर आवे क्यूप्रिक हो गए, इनके वो हूँ मैं मतलब समस्थानिक वगैरह तीन, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक हूँ मैं, 1H1 1H2 1H3, ये अगार पढ़ोगे तुम इन्हें, ये है। उसके बाद आ जाओ Fe, फेरिक, फेरिक के बाद एसन क्या आ जाएगा, एसन स्टेनस यानी स्टेनस, ये पारा म्यूक्रस बोलते हैं या मैग्नीज, कोबाल्ट, कोबाल्ट कोई समझ में आया पूछ लियो, ठीक है जी। फेरिक, ये भी फेरिक ही होगा वैसे, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, Hg, मर्क्यूरिक, एल्युमिनियम आगे, एल्युमिनियम, नहीं समझ में, सिल्वर अमोनियम है, अमोनियम पूछ लियो कुछ समझ में ना आवे, अमोनियम, कॉपर, जिंक, बेरिलियम, मैग्नीज, कैल्शियम, क्यूप्रिक, फेरिक, स्टेनस, पारा, मैग्नीज, कोबाल्ट, फेरिक, क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक और एल्युमिनियम, और ये पे आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं बताना सिखा रहा हूँ भाई तुम्हें, ठीक है। ऋणायन वाले हैं तुम्हारे, हाँ इसे PD आप लिख लो, लेड, लेड शीशा ही बोल दें या शीशा, ठीक है। और SN हो गए तुम्हारा स्टेनिक, स्टेनिक,
ठीक है, ये कुछ हैं जो मेन वे मैंने तुम्हें लिखवा दिए। मैं जरा इंक डालूं इन मार्कर में इंक खत्म हो रही है भाई। देखो इन्हें तुम वैसे भी ज्ञात कर सके यहाँ जी के मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास करके, फिर उनमें टाइम ज़्यादा लगता हो, एक एक करके लिखा दी। यहाँ पर मैंने एक वहाँ में लिखवा दिए, सीधे जल्दी है जाएंगे, ठीक है ना। नेगेटिव बार और लिख लो थोड़े से। अब क्या है जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इन्हें मिटा दूँ दोनों ने, यहाँ से मिटा देता हूँ खाली दोनों ने। ये है जाएंगे ऋणात्मक वाले, अब इधर ऋणायन, अभी नेगेटिव वाले ऋणायन है जाएंगे। जैसे तुम्हारा हो सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन भी क्या आ जाए नेगेटिव काम कर दे, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या रहे दोनों तरीका, क्योंकि एक ही रहे, यदि वह एक मिल जाएगा पहले स्टेप पूरा कर लेगा, एक दे भी ना सके, प्लस के रूप में भी काम करेगा ये, ऐसा ना आई। तो फ्लोरीन पे क्या हुआ, एफ पे -1 हाई, हाइड्रोजन ये काम है, ये एक यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में भी हो सके और एक कहीं कहीं ये दे भी सके का, ये रिएक्शन के लिए जैसा HCl बनाओगे तो Cl- देगो ना एक ये, और कहीं ले भी सके ये। एफ क्या आ जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड। एफ के बाद है क्लोरीन पे माइनस क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड के बाद है जाएगा तुम्हारा आयोडीन पे माइनस हो गए आयोडाइड, हाँ आयोडाइड, आयोडाइड के बाद है जाएगा तुम्हारे पास ब्रोमाइड, हाँ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के बाद है जाएगा तुम्हारे पास OH-1 हाइड्रोक्साइड, आयोडाइड, आयोडाइड सिंगल पे आयोडाइड ही आएगी, CN साइनाइड, साइनाइड SCO3 -1, बाइकार्बोनेट बोले हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट NO2 नेगेटिव, नाइट्राइड, नाइट्राइड है वो जी, NHO3। चलो तुम्हें सिंपल वर्ड नहीं लिखवाई दूँ मैं, NHO3 पे -1 होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट होगा ये, O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, SO3 पे -2 सल्फाइड, सल्फाइट है ये फाइट, और ये हो जाएगा सल्फाइड, SO3, SO4 पे आ जाएगा -2 सल्फेट, SiO3 पे माइनस सिलिकेट, CO3, कार्बोनेट,
फॉस्फाइड। PO3-1 पे तो है फॉस्फाइट, फॉस्फाइट फॉस्फाइट P3 P3-1 P3 पे फॉस्फाइड सही है, फॉस्फाइड और ये हुआ P3 फॉस्फाइड, फॉस्फाइड और फॉस्फेट है जाएगा PO4 पे और -1 फॉस्फेट यानी फॉस्फेट। ये तुम्हारे नेगेटिव के है जी। देखो हाँ हूँ मैं, थोड़े बहुत है जहाँ एक्स्ट्रा। नंबर 1 हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, बाइकार्बोनेट, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, सिलिकेट, कार्बोनेट, नाइट्राइट, फॉस्फाइड और फॉस्फाइट। टे आवे हम बाद में जब 3 आएगा और 4 पाया फॉस्फेट। 8 लास्ट को शब्द यूज करके देखो। ये तुम्हारे नेगेटिव वाले ऋणायन वाले कुछ तत्व और ये क्या है धनायन वाले, इनंते मिलके ही क्या बने सभी यौगिक बने। क्या बनेंगे यौगिक। जैसा अब तुम्हें देखो यहीं बना के दिखाएंगे अब हम। अब इनंते कोई सो भी यौगिक एक दूसरे से रिएक्शन करवा दो काईसी की भी आराम से यौगिक बने वो जो तुम्हारा मन करे। ये बताओ कौन से रिएक्शन कराना चाहोगे और यही बीच में होगी। देखो मर्क्यूरी कहाँ है Hg+3 Hg+ के 3 और काय चरण से आ जाओ याते NO2 -के 1 ठीक है। हमने क्या बताया ये तो लेगो यहाँ के और ये लेगो यहाँ के तो Hg या को -1 यहाँ के दोहरागो बनागो और NO2 यहाँ के 3 का एक दोहराएंगे यहाँ के यहाँ जी के लगाएंगे तो ये खाली O के 23 बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ क्या लगा दें कोष्टक में। अब बन गई तुम्हारा सूत्र यौगिक बन गई नहीं समझ में। इन्होंने कही के नाइट्राइड की तुम करवा दो या के मर्क्यूरिक के साथ ठीक यौगिक बनेगा जो भी नाइट्राइड Hg+3 होगा आपके पास। और हाँ मैं बताऊंगा अभी देखो और इसके पास क्या होगा -1 होगा तो ये तो दे दे इसे अपने तो जो एक होगा तो दर्शा में ना छिपो रहेगा तो छोड़ देगा। अब +3 है मैं अब ये समझ जाओगे अपने आप यहाँ पे कब आए होगा जब ये अपने प्लस के त्याग देते आगे दौर क्या होगा ऑटोमेटिक माइनस का क्योंकि दूसरा क्या होगा माइनस कोई होगा क्योंकि दोनों एक से चिन्ह के ना हो सके। जब यहाँ पे यहाँ 3 आ गो तो ये आके +3 कहाँ जाएंगे NO2 के साथ NO2 के साथ तुम लगा देते यहाँ तो अभी 23 ओ ले पड़ता तो कोई समय NO के 23 तो ये क्या कह जाते 23 के तो इसलिए यहाँ कोष्टक लगा दें तो अब यहाँ को कहने को मतलब नाइट्रोजन के 3 अणु है और ऑक्सीजन का बह जाएंगे 6। तो Hg क्या बन गो यहाँ को 1 लगेगा यहाँ चिन्ह नहीं लगाओगे यहाँ चिन्ह शो नहीं करें। अब ऑटोमेटिक अब तुम्हें मान चलो ये तत्व दे दे तो पूछे लग तो ये कैसे बना होगा तो कहने को मतलब ये +3 कब आया हो जब यहाँ पे बना होगा प्लस यहाँ जगह और यहाँ पे जब ये यहाँ प्लस बना होगा तो यहाँ पे जरूर नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या एक ही तो दर्शा रहा हो तो एक का ही पता होगा यहाँ पे तो यहाँ पे कहा जाता होगा -1 तो जब ही तो बनी होगी रिएक्शन। जैसा क्लोरीन पे क्या है जैसे मान चलो और कोई ले जैसे Ag लो कौन बताओ कोबाल्ट पर CO+ के आवे +2 और वहां तक क्या ले रहे हो OH-1 तो ये कहाँ ले जाओगे यहाँ जगह अरे ये अपने कहाँ देखो यहाँ जगह तो ये क्या बन जाएगा यहाँ CO और OH का भाई यहाँ को यहाँ तो 2 कर दे तो यहीं आ जाता यहाँ का बन जाता बन गो यौगिक संतुलन
संतुलन में ऐसा ना हो रिएक्शन हो गए एक दूसरे से। अभी रिएक्शन ना करो, खाली योगिक बना रहे हो तुम यहाँ। जब काय के साथ रिएक्शन कराओगे तो जब अणु ने संतुलित करें हैं, बाइकार्बोनेट तुम्हारे यहाँ, तो मैग्नीज कहाँ, Mn कहाँ गई, मैग्नीज 2। देखो यहाँ जगह तुमने कही मैग्नीज पे क्या है +2 और यहाँ पे क्या है HCO3 पे, तो ये अपने यहाँ के दौर देखो मैग्नीज के दौर Mn। अब ये +2 कहाँ देखो यार, तो HCO3 भाई यहाँ के 2 यहाँ लगा देंगे तो 32 है जाएंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 1 वही होगी। ठीक है। अब जैसे तुम मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैग्नीशियम ले होगा, एक साथ ले लो आज का क्लोरीन CO3 पे माइनस के 2 और दूसरा क्या ले होगा, मान चलो कुछ भी ले लो, अमोनियम NH और NH4 पे कितना प्लस के 1, खाली +1। तो ये अपनी प्लस याद देखो, तो ये क्या जाएगा NH4, तो यहाँ पे कितने, तो 2 देखो तो यहाँ 42 ऐसे तो लगा ना सके, H के 42 हो जाएंगे, तो इसलिए क्या लगा दे 4। और ये CO3 यहाँ पे +1 है तो +1 सूना करें। अमोनियम कार्बोनेट बन गई, अमोनियम कार्बोनेट तुमने सुना होगा नाम। अमोनिया के क्या अणु हैं यहाँ जगह 2, अमोनियम के 2 हैं, 4 काय के, ये भीतर हाइड्रोजन के 8 है जाएंगे, अंदर करोगे तो यहाँ के नाइट्रोजन के 2। कैल्शियम देखो, कैल्शियम Ca प्लस के 2, कैल्शियम मैंने क्या बताया यहाँ के धर जाएंगे, और यहाँ पे कितना -2 आवे, अब -2 कहीं जाएंगे तो Ca पे 2 और CO3 पे भी क्या आ जाएगा यहाँ जगह 2। अभी दोनों की क्या आएगी बराबर रहेगी आपस में, मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ने दिए या 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दिए, तो बराबर तो वहां काट दें यहाँ से, इन्हें छोड़ दें तो CaCO3 लिख दें डायरेक्ट। यदि दो भाई 1 बराबर आए लिखे कोई ना लिखे, अब जहाँ दोनों बराबर आए ना लिखेंगे। मान चलो दो जने 1 किलो मिठाई लेकर आए, 1 किलो मिठाई लेकर आओ, उगा के लिया लाओ, कौन सा काय के लिए लाओ, दोनों बराबर लाए तो दोनों नहीं, तो कोई जिक्र ना होगा। मान चलो 1 15 किलो ला रहे, 1 5 किलो ला, तो फिर तो जिक्र होगा हाँ 15 किलो मिठाई लाओ, 1 5 किलो। तो ये क्या क्वांटिटी जब दोनों की बराबर हो, दोनों इलेक्ट्रॉन बनाते हो ना, दोनों ना हटा दें, हटो यहाँ से भागो। अब एक जगह ये जोड़ जाएंगे, यहाँ 3 होता तो 3 भी हटा देते, कम ज्यादा है जब शो करेंगे, यदि बराबर बैठ गए तो शो ना करो ना हटा दें। ऐसे ना जैसे x² तुम ना करते मैथ में x² बराबर x², तो यहाँ हटा दें x बराबर x आ जाए, तो वही रूल थोड़ा सा हवी हो जाए। क्रोमियम कार्बोनेट कहाँ है, क्रोमियम ये C है, देखो क्रोमियम Cr प्लस के 3 और यहाँ के बाद बैठ जा, नाइट्राइट क्या है N प्लस माइनस के 3, तो अब देखो तुम क्या यहाँ के 3 यहाँ पे जाएंगे, Cr यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो N आ जाएगा Cr क्रोमियम नाइट्राइट, ये बन जाएगा खत्म। ऐसा नहीं और क्या, और भी कोई ले लो, जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लगे, तो Mg पे कितना आवे प्लस के 2, और यहाँ पे कैल्शियम ले लेते, Cl पे क्या आवे -1, तो यहाँ के लिए लिख रहे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, लिखेंगे ना लिखेंगे, ये C एक L क्लोरीन पूरा शब्द है, एक L कब अलग होती, जब कैपिटल L अलग होवे, जैसा कोबाल्ट पर CO कंप्लीट ना आवे, कोबाल्ट या कार्बन और ऑक्सीजन थोड़ी बोलेंगे, कार्बन ऑक्सीजन कब बोलते जब अलग अलग आती, ये सापेक्ष में यही के साथ हो गए। NH4 एक अमोनिया में पूरा कंप्लीट, NH3 हो गया अमोनिया, 4 पर अमोनियम। और बताओ कोई सा बनाओगे, तो ये तुम्हें घर जाके क्या करनी है, हाँ फेरिक F, हाँ Fe प्लस के 3 सल्फेट SO4, तो यहाँ पे 2, तो ये 2 अपने यहाँ देखो Fe2 और SO4 कहाँ जाए SO4, यहाँ के +3 यहाँ तो लगा ना सके, तो कंप्लीट पे लगाओगे बन गो फेरिक फॉस्फेट। यहाँ देखो नहीं 4 आ गया, 3 लगाने के कोष्टक बंद करके लगाना। हाँ देख मैं तो बताऊं, जैसे और भी कोई बना लो, कोई और बनाओ, कौन सा यहाँ बनाओ, देखो PO4 पर -1 है, एक साथ कोई भी धनायन ले लो,
एल्यूमिनियम Al पे कितना आ जाएगा प्लस के 3, तो यहाँ को 1 तो यहाँ पे जाए कोई दिक्कत ना होगा। अभी क्या बन जाएगा PO4 पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन गो, ये सूत्र बन गो ना, बन गो। तो ऐसा बनाओगे सब है इन्हें घर जाके, ये तुम्हें क्या करने सब रे बनाने हैं, ये टोटल जितने भी हैं एक दूसरे तक करके बनाने। और जहां तुम्हारा रीच के से बनने हो ना किताब में होंगे ये, उन्हें चेक करिए, देखो कैसे कैसा है ये। अच्छा अब मैं तुम्हें, अब देखो एक क्वेश्चन बोले हाँ जी गए। अच्छा कोई ए और कोई MG है, तो यहाँ पर सूत्र बन के क्या बन के आएगा, और यहाँ पे प्लस के बने -1 करो, ये कोई बी पे कर लो, ए बी पे कर लो +2, तो क्या सूत्र बनेगा आपको A2 और B2, क्योंकि ये तो याद है देखो ए और ये क्या बन जाएगा बी। जैसे यहाँ दे दे तो ए पे +2 दे दे तो, और बी पे क्या दे दे तो -1 दे दे तो, अब क्या बन जाता सीधो AB2, क्योंकि ये याद दे दे तो 1 दे दे तो 1 शून्य करे, ऐसे ना आई। क्वेश्चन लिखियो एक, तत्व ए की संयोजकता संयोजकता 2,8,2 है, तथा तत्व बी की संयोजकता 2,8,7 है, तो इसका सूत्र क्या होगा 7 है। ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, रफ कर दें सर, सूत्र बताइए। हाँ रुक जा मैं MgCl2 सबसे मैंने पहले क्या बोली, ए तत्व की संयोजकता क्या बोली हमने 2,8,2। अब बी की संयोजकता क्या बोली हमने 2,8,7। यहाँ पे 8 अष्टक पूर्व के एक्स्ट्रा है, तो कहने को मतलब ए पे कितना होगा +2। यहाँ पे 1 की कमी पड़ी अष्टक पे, तो यहाँ को कितना होगा यहाँ पे -1, तो ये तुम्हारे पास +2 ए पे, बी पे -1। नाम भी दे सको इलेक्ट्रॉन, ये कितने 12 पे कितना 2, 8, 10, 2, 12 पे मैग्नीशियम, 2, 8, 10, 15, 2, 8, 10, 18, 17 पे क्लोरीन। तो मैं तो खाली सूत्र पूछ रहा हूँ तुमसे, तो या ये 2 याद है देखो, और ये याद है, तो ए और बी पे कितना जाएगा 2, यही सूत्र बन गया। ऐसा ना आई। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ भाई समझ गए, लिखो तो। किसी धातु के क्लोराइड का सूत्र MCl2, क्लोराइड का सूत्र MCl2, MCl2 दे यहाँ ये 2, तो उसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, उसी धातु के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, का सूत्र क्या होगा। सल्फेट देखो यहाँ हम क्वेश्चन में क्या पूछे, उसी धातु का सल्फेट का सूत्र क्या होगा। ये प्लस ये 2 कहाँ पे आया होगा, जब यहाँ पे क्या रही होगा प्लस के 2 ही होगा जब आया होगा, और यहाँ पे खाली 1 है तो क्लोरीन पे क्या रहा है -1, तो Cl पे कार्य होगा। अब ये मिलके बने होंगे दोनों मिलके, इन्होंने बनाया होगा। अब 1 क्वेश्चन में क्या समझे, उसी धातु का क्लोरीन क्या एक अधातु माइनस है, धातु पे प्लस वाला क्या होगा धातु, ये तुम्हें पता हो। तो अब धातु कौन सा तत्व है यहाँ M में, यहाँ जी के सल्फेट का सूत्र क्या होगा, उसी धातु का सल्फेट सूत्र बताना हो, तो M की जगह क्या यूज करना है सल्फेट सूत्र। ये तो क्या है गो
धातु सल्फेट सूत्र बताना SO4 माइनस के, तो क्लोरीन के साथ अधातु निकाल देंगे। वन का उसी धातु, तो धातु तो यही रहेगी तुम्हारे पास, बाकी अधातु बदल जाएगी। तो अब वो पूछना चाह रहा हूँ M+2 SO4 -2 का सूत्र क्या होगा। तो ये तो सीधा हो जाएगा, ये दो यार ये दो यार, तो M दो तो दो कैंसिल बराबर है, बराबर न हटा दे तो MSO4 होगा, यही सूत्र है। अब यहाँ धातु M की जगह कुछ भी हो सके, सोडियम हो सके, हाइड्रोजन भी हो सके, कुछ हो सके जो तुम्हारे धातु है, लिथियम भी हो सके, ऐसा ना आई तो ये बन जाएगा। हाँ भाई बताओ, क्वेश्चन में कही के MCl2, या में M क्या है एक धातु, Cl2 नेगेटिव है तो क्या है अधातु। तो ये दो कब आए होगा, जब यहाँ की चांद पे बैठे होगे +2, जब तो आए होगा या कि नीचे को। तो और यहाँ पे ये यहाँ के धौरा खाली 1 है यहाँ, तो यहाँ पे 1 कब आया होगा, जब यहाँ पे 1 रही होगा माइनस, क्योंकि एक माइनस एक पॉजिटिव, तो क्लोरीन तो माइनस ही रहे, तो क्लोरीन पर माइनस में जाकर +2 जाके दौड़ चलो, तो इन दोनों ने तो मिलकर बनाया हो ये। अब क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ उसी धातु, तो धातु तो ये, क्योंकि ये तो तुम्हें पता लगे ये तो क्लोरीन क्या अधातु आएगा नेगेटिव 12, ये एक धातु हो गई होगा, तो धातु और अधातु ही मिलकर क्या बना में, यौगिक बना में। तो यहाँ की क्या यूज करना चाह रहा हो, SO4 यानी सल्फेट धातु का, तो SO4 यही होगा -2 होगा, SO4 -2 तो -2 याद देगा, अब +2 ये याद दे दो अपने ने, तो MSO4 दो, तो मैंने कहा था यहाँ भी 2 रखते और यहाँ भी 2 रखते, तो समान समान क्या है जहाँ में कट जाए हटना, तो MSO4 बन जाएगा ये बेस। ठीक है, लिखो आकार लिखो, कैल्शियम व कार्बोनेट, या बना के दिखाओ Ca व कार्बोनेट से यौगिक बनाओ कंप्लीट। हाँ अब तो अपने आप लगाइयो, प्लस क्या आ रहा है दोनों पे, वो बात है 27 है वो बात, इधर प्लस क्या आ रहा है, क्या हो गया देख लेगा हर बार घोड़े जाने से कुछ कराइए पूरे 27 तो प्लस के एक ना आएगा 27 पे, तो वही में देखे तो वही में लिखवाई ना अभी वो आ तो ओए इतना आ रहा है 8 कितने लगी 8 और 8 का 10 18 18 25 9 में दो काम में 2 8 एक 7 7 किसी का 8 लिख मिलेगा फिर प्लस के एक ना आएगा, तो वही में लिखवा रहा हूं कौन सा CO3 CO3 माइनस के 2 आएगा CO3 पे, नहीं तो नेक्स्ट CA2 CO ये है वो CA2 और CO3 का होल ट्वाइस, सही है सही है यस CO2 CO3 का होल ट्वाइस ठीक है क्या मध्य का नदी
दो का आया क्लोरेट, तीन पे क्या होगा, तीन का आया क्लोरेट, चार का क्लोराइड। देखो यहाँ कार्बोनेट पे क्या रहे, माइनस कितना रहे, दो। अब कैल्शियम पे प्लस के, तो ये क्या बन जाएगा, CaCO, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गो ना, बन गो। दो दो सेम समान है ना दर्शाएंगे। अब देखो यहाँ जो चीजें तुम पूछना चाह रहे हैं ना, वो चीज देखो यहाँ। सबसे पहले जहां ऑक्सीजन के अणु 4 दिख जा वहां पर क्लोरेट लगेगा, और जहां ऑक्सीजन के अणु 3 दिख जा, जरूरी ना ऑक्सीजन के यहाँ, हाँ ऑक्सीजन के, और जहां 3 दिख जा क्लोरेट लगेगा खाली, और जहां 2 दिख जा क्लोराइट लगेगा, और जहां खाली एक ऑक्सीजन दिखा हाइपोक्लोराइड, और जहां एक भी ना दिखे क्लोराइड, जाके पूरे नाम क्या है जाएंगे, Cl क्या क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा पर क्लोरेट, और ये क्या हो जाएगा क्लोरेट, और ये क्या हो जाएगा क्लोराइट, और एक है तो हाइपोक्लोराइड, और सिंगल है तो खाली क्लोराइड। अब देखो यहाँ जगह, अब देखो यहाँ जगह, अभी ना बनाओ सोडियम और एक ClO4, एक एक है दोनों पे, तो सीधो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, NaClO4, या क्या बोलेंगे अब, 4 के लिए क्या बोले, पर क्लोरेट, तो सोडियम लग रहा हो, सोडियम पर क्लोरेट, सोडियम पर क्लोरेट। अब ये आके करोगे तो ये भी सेम ऐसे बनेगा, NaClO3, O3 के लिए आया क्लोरेट, तो सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्योंकि शुरू में धातु लग गई, ये क्या अधातु है, एक इस पर नेगेटिव चार्ज है तो अधातु, जब पॉजिटिव चार्ज धातु, ठीक है। उसके बाद NaClO2, O2 के लिए क्या बताया, क्लोराइट, क्या राइट, तो सोडियम लग रहा हो तो सोडियम क्लोराइड, NaClO2 सोडियम क्लोराइड, क्लोराइट राइट, राइट ना है। और यदि खाली एक दिगा NaClO, तो ये बन जाएगा NaClO, तो यहाँ क्या बोलेंगे, सिंगल के लिए हाइपोक्लोराइड, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद क्या Na प्लस के Cl, तो यार सीधे बोल दे सोडियम क्लोराइड, एक भी ऑक्सीजन ना जहां उपस्थिति तो क्लोराइड, सोडियम NaCl, ये बन गया। हाँ जी, आई समझ आई। क्लोराइड और क्लोराइड कहाँ लगेगा, जहां ऑक्सीजन के 4 अणु दिख जा पर क्लोरेट, 3 अणु दिख जा क्लोरेट, 2 अणु दिख जा क्लोराइड, एक अणु दिखे हाइपोक्लोराइड, और बाकी एक भी ना दिखे तो राइट क्लोराइट, और ये क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, और जहां एक भी ना खाली क्लोराइड, ठीक है जी। हाँ हाइपो, सिंगल ऑक्सीजन के लिए हाइपो, या नवजात ऑक्सीजन बोले हैं। मैंने तुम्हें आयन वगैरह भी बता दिए, आयन ऋणात्मक आयन और धनात्मक आयन, और तुम्हें इलेक्ट्रॉन विन्यास बता दिए। इसके बाद तत्वन क्या, धातु का धातु उपधातु की पहचान बता दी कैसे करनी है, ये तुम्हें याद होने चाहिए सब रे। अब वरना लिकार भी सको तुम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर, काय पे नेगेटिव आएगा काय पे पॉजिटिव आएगा, इन्हें तुम खड़े याद कर ले, इनको अलग प्रोसेस है वैसे तो, वैसे तुम्हारे वहां है ना, ये खाली तुम बस सिंगल या डबल की पूछेगो, यहाँ में फिर दो दो उनके दो हुए हैं ना तत्व, तो फिर अलग अलग हिसाब से करे जाएंगे। अब कल को तुम्हारा चलेगा चैप्टर स्टार्ट, जो बेसिक जानकारी सब पहले चैप्टर में यही आएगा सब कुछ, रिएक्शन कैसे बनानी है, रिएक्शन कैसे संतुलित करनी है, सब कुछ।
तो ये समझ में आई, पर लगेगा ऑक्सीजन की जहाँ 4 उपस्थिति होगी और जहाँ 3 होगी क्लोरेट, जहाँ 2 होगी क्लोराइड और जहाँ 1 होगी हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड और सिंगल पे क्लोराइड। नेगेटिव बारे कोई घर जाकर क्या करना, दोनों बना के लाने तत्व एक दूसरे थे। ये Cl है, Cl क्लोराइड। ठीक है जी, क्या बज गए और टाइम देखो। हाँ तो कल मिलेंगे अब तुम्हें। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करो। ये तुम्हें क्या आज तत्व बनाने सीख गए और कल तुम्हारा चैप्टर चलेगा बाकायदा फुल स्पीड के साथ। हाँ इन्हें बना के लेंगे अब घर जाए के।